चलो बच्चों बच्चों देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3 ऑफ कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी से। 11.2 11.1 दोनों हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे एंड एज आई होप आपने बहुत अच्छे समझ भी लिए होंगे, कर भी लिए होंगे। अच्छा, अब देखिएगा जो 11.3 है वो इलिप्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। कुछ एलिप्स भी कह देते हैं उसको, कुछ लोग इलिप्स भी कह देते हैं। भाई तो हम तो जो है देसी आदमी हैं तो हम तो इलिप्स ही बोलने वाले हैं इसे। तो जो इलिप्स है उसके बारे में देखिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं और कुछ जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इलिप्स की हम लोग बात करें तो दो तरीके की इलिप्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल काइंड का इलिप्स, ठीक है, और एक होता है आपका वर्टिकल काइंड का इलिप्स, ठीक है। ये दो तरीके के इलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल काइंड वाला है, एक वर्टिकल काइंड वाला है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसकी एक्सिस है वो थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपेरेटिवली। यहां पर दो एक्सिस हैं, आप देख सकते हैं, एक ये एक्सिस है और दूसरी ये वाली एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है। तो जो बड़ी वाली एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है ना। यहां पर ये आपकी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। और ये जो है ये आपकी है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। इसकी बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाली आप देख सकते हैं, ये आपकी ये यहाँ छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है ना ये वाली, तो ये आपकी माइनर हो जाएगी इस बार। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, और ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से इसकी दो एक्सिस हो जाया करती हैं। मैं दोनों इलिप्स के बारे में साथ साथ ही बताता हुआ चलूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद इसके हम लोग बात करेंगे कि यहां पर फोकस के बारे में, ठीक है। देखिए फोकस, यहां पर दो फोकस होते हैं इलिप्स के, ठीक है ना, मतलब मेजर एक्सिस पर। इसी तरीके से यहां पर भी आपके मेजर एक्सिस पर दो फोकस हुआ करते हैं, ठीक है। तो दो फोकस दोनों इलिप्स में है। अगर हम बात कर लें ये हॉरिजॉन्टल काइंड की बात करें या फिर वर्टिकल काइंड की बात करें तो दोनों में ही आपके ठीक है दो दो फोकस हो जाया करते हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करेंगे जो फोकस होते हैं, जैसे ये दोनों हुए या फिर ये दोनों हुए, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं c,0 और -c,0। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस c होती है और आप x एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स c,0 -c,0। और हम लोग अगर बात करें माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के बारे में तो इनके जो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इन्हें आप वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये होता है a,0 और ये हो गया आपका -a,0। इसी तरीके से ये आपका पॉइंट कहलाता है 0,b, क्योंकि आप वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, और ये हो गया आपके पास 0,-b, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी b है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी c है, और अगर हम पूरी डिस्टेंस की बात करें यहां से लेकर यहां तक तो ये आपकी a है। तभी यहां से यहां तक a है ना, ये तो a,0 हो जाएगा। ये आपका b है तो 0,b हो जाएगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी c है, इस वजह से आपका c,0 हो गया। ये इसका पहला फोकस हो जाता है F1, ये इसका दूसरा फोकस हो जाता है, ठीक है। फोकस का जो प्लूरल होता है उसे हम फोसाई कहते हैं, FOCI। कुछ लोग इसको फोकाई भी कह देते हैं, बट रियल वर्ड इसका फोसाई है। तो दो फोकस हो जाते हैं, एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है। ये जो वर्टिसेस है a,0 और -a,0 इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके अलावा ये जो माइनर एक्सिस है इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0,b और 0,-b। इसी तरीके से यहां पर भी कंडीशन आती है, बस यहां उल्टा हो गया है, ठीक है। माइनर एक्सिस की हम लोग बात करें अगर तो देखिए माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हमने क्या नाम दिए थे, 0,b और 0,-b। तो ओवरऑल ये इस बार माइनर एक्सिस है, ये वाली माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी हम लोग अगर बात करें तो ये एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस पर हम लोग लेके चल रहे हैं। माइनर एक्सिस जो है इस बार वो एक्स एक्सिस पे है। तो इनके अगर हम लोग एंड पॉइंट्स की बात करें तो ये होगा आपके पास b,0, ये होगा -b,0, ठीक है। फोकस की बात करें तो अगेन वही सेम कंडीशन, बट आप वाई एक्सिस पर लेके चल रहे हैं इस बार फोकस। तो वाई एक्सिस पर x 0 होता है ना, तो 0,c एंड 0,-c, x 0 का, ये बात याद रखिएगा।
और अगर हम इसके वर्टिसेस की बात करें, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स की बात करें, तो ये होगा आपके पास 0, a एंड 0, -a। ये कंडीशन हमारी इस तरीके से निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी इसके दो फोकस हो गए, एक फोकस आपका ये हो गया और एक फोकस आपका ये हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब समझिएगा एक और बात, देखिए ये जो लेंथ होती है यहां फोकस से लेकर जो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ठीक है, ये जो लेंथ होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये आपकी ए के ही बराबर होती है। ए कौन सी? ये वाली। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ए, है ना, वही डिस्टेंस से सेम होती है। तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। तो इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ये ए बी सी में एक रिलेशन भी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, हम ये जो दो इलिप्स लेकर चल रहे हैं, दोनों के सेंटर्स ओरिजिन पर ही हैं। यहां पर भी इसका सेंटर ओरिजिन पर है और यहां पर भी इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर ही है। ठीक है, ओरिजिन से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस आपकी सी हो गई, ओरिजिन से लेकर मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस आपकी ए हो गई। तो इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। किसका? सी का और ए का जो रेशियो है। ठीक है ना, मतलब इसेंट्रिसिटी, ECENTRICITY, इसेंट्रिसिटी, ECENTRICITY, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां से यहां तक सी और यहां से लेकर यहां तक ए, तो सी का और ए का जो रेशियो है वो होता है आपका इसेंट्रिसिटी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम बात याद आ जाती है हमारे पास निकलकर। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, ये बेसिकली वैल्यू हो गई। अच्छा, आप समझिएगा, यहां से आप ए भी कह सकते हैं कि अगर E इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आप C के प्लेस पर ए भी लिख सकते हैं, है ना, आप C के प्लेस पर ए भी लिख सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, इनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे AE, 0 और -AE, 0, है ना, क्योंकि आप C की जगह पर C के प्लेस पर AE भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका AE, 0 और -AE, 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और समझिएगा, आप C के प्लेस पर जब AE लिख सकते हैं, आप C के प्लेस पर जब यहां पर AE लिख सकते हैं, तो लिखिए जरा, आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर ना, तो मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए, ये ई है, ओके, ए स्क्वायर आप उधर ले जाइए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आप इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में एक रिलेशन हो गया। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपके पास हो गया जो कि ए बी और ई को रिलेट करता है, और ये वाला फॉर्मूला ए बी और सी को रिलेट करता है। आपको बहुत अच्छे से पता है सी कौन सी डिस्टेंस है, ए कौन सी डिस्टेंस है और बी कौन सी डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और समझिएगा, देखिए जो सी है, सी ये ए से छोटा है, सी यहां से यहां तक है, ए यहां से यहां तक है। ठीक है, तो सी की जो लेंथ है, मतलब सी जो लेंथ है वो ए लेंथ से कम है। तो जब हमने लिखा था कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली वैल्यू से। जब आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू लेसर देन बनाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स की, वो हमेशा लेसर देन 1 होती है। पैराबोला में भी इसेंट्रिसिटी होती है ना, हालांकि उसका यूज नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जो उसकी इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इस वजह से उसका ज्यादा यूज नहीं हो पाता। इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से लेसर होती है। अब हम जब आगे हाइपरबोला पढ़ेंगे तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इनकी इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, देखिए यहां पर बात यह है कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो आपकी एक्स एक्सिस पर है। तो इस वाले इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर है तो आपको एक्स के नीचे ए लिखना है, और माइनर एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर है तो वाई के नीचे आपको बी लिखना है।
या उल्टा हो गया है। यहां पर बात क्या चल रही है कि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर है और जो माइनर एक्सिस है, जो छोटी वाली एक्सिस है, वो x एक्सिस पर है। तो आपको जो a लिखना है वो y के नीचे लिखना है। तो इस बार इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बात और समझिएगा। देखिए, अगर हम इसके मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करें तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये भी ए है ये, और इधर भी आपकी ए है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा 2a हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है 2a होती है ना। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है आपकी 2a। और अगर हम लोग बात करें माइनर एक्सिस के बारे में, माइनर एक्सिस इसकी लेंथ होती है 2b, क्योंकि b ऊपर है b नीचे, तो टोटल हो गया आपका 2b। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए एक चीज होती है लेटस रेक्टम, है ना। अगर हम यहाँ पर लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम जो होता है वो एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास होता है। यहां पर दो लेटस रेक्टम बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है आपका 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया। दोनों इलिप्स की इक्वेशन मैंने आपको बता ही दी है, फोकस की मैंने आपको कोऑर्डिनेट समझा ही दिए, है ना। इसको आप लिख सकते हैं, अगर देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि c इज इक्वल टू ए होता है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स 0,ae और 0,-ae भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मेजर एक्सिस होगी, आपकी माइनर एक्सिस हो गई। यहां पर मैंने सारा डिस्कशन कर लिया और मेरे ख्याल से तो कोई चीज अब इसमें नहीं बची जो मुझे समझानी है, ठीक है। आपके सिलेबस में जो इलिप्स है वो ओरिजिन पर जिसका सेंटर होता है वही वाला है ना। शिफ्टेड सेंटर वाले आपके यहाँ नहीं है, उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाता है। अगर आप कहीं और शिफ्ट कर देते हैं इसका ओरिजिन, मतलब जो सेंटर है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पर h और k जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से अभी आपके में है नहीं। तो इतना ही है, अगर होगा तो मैं आपको वो भी जो है समझा दूंगा अच्छे से। हाल फिलहाल तो ये कुछ फॉर्मुलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ए बी और इसेंट्रिसिटी को रिलेट करता है, या आपका एबीसी को रिलेट करता है। इलिप्स आपको क्लियर हो गया, सारे इक्वेशंस, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सारी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, और कोई नई बात अगर रह गई होगी, कोई बात छूट गई होगी, तो मैं आपको वापस से आके जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3। 11.3 देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या स्टेट कर रहा है कि फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। देखिए आपको इलिप्स की कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको ये सारी चीजें पता करनी है। देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन है। देखिए जो हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका 6 का स्क्वायर है और ये आपका 4 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करके कि ए के प्लेस पर 6 है और बी के हम लोग बात करें तो बी के प्लेस पर 4 है, तो ए हमारे पास 6 आ गया और बी हमारे पास 4 आ गया। अब ये समझिएगा, देखिए x के नीचे आपकी बड़ी वाली वैल्यू है, तो आप देखते ही समझ जाइए कि हॉरिजॉन्टल काइंड वाले इलिप्स है, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है तो इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन, मतलब उल्टा हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए 6 से बी 4 है, तो क्लियर हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल काइंड वाला आपका इलिप्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या पता करना है
पहले हमें फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। आपको फोसाई के कोऑर्डिनेट्स, दोनों फोकस जो होते हैं आपके, ये आपका ये वाला इलिप्स है, ठीक है, ये आपका ये वाला इलिप्स है, इसके दो फोकस होते हैं c,0 माइनस c,0। तो आपको सबसे पहले c पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए बी और सी में हमने एक रिलेशन बनाया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको याद होगा। तो ए हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। बी हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ये 16 इधर जाके माइनस कर लेंगे 20, इसका रूट लेते हैं हम लोग अगर, तो 20 का रूट आपको मिलेगा कितना, 5 2 10 2 20, 2 रूट 5, ठीक है, ये आ गया। तो हमने सी पता कर लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फोसाई के जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो दो फोकस थे, फोकस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर होता है आपका c,0 और ये होता है आपका माइनस c,0। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो हम इसे प्लस माइनस c,0 भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस सी से मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, और आपका जो सेकंड है y है, जो ऑर्डिनेट है वो तो जीरो है ही दोनों में, तो प्लस माइनस c,0 भी आप इसको लिख सकते हैं एक बार में। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, c की वैल्यू 2 रूट 5 है, तो प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0, ये आपके पास आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब उन्होंने बोला क्या, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। तो आपके पास आप देख सकते हैं एक होता है a,0 माइनस a,0, एक होता है हमारे पास 0, b और 0, माइनस b, ठीक है, ठीक है। तो कंबाइन करके एक साथ लिखें, ये माइनस a,0 है, a,0 और माइनस a,0, तो एक साथ अगर बोले तो प्लस माइनस a,0 ना, तो प्लस माइनस ए हमारे पास देखिएगा 6 है, तो आपके पास ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। वर्टेक्स को मैं v से लिख देता हूं, तो आपका प्लस माइनस 6,0 आ गया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है वर्टेक्स मतलब कि जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है उन्हें वर्टेक्स कहा जाता है, ये बात याद रखिए, मैंने पीछे भी बताया था आपको। इसके बाद देखिए उन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2a होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आपकी 2a होती है ना, तो 2 इंटू ए हमारे पास 6 है, तो 2 6 12। अच्छा लेंथ है तो आपको कुछ यूनिट लिखना चाहिए, इतने यूनिट्स हमें पता तो है नहीं, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, तो हम सिर्फ यूनिट्स यहां पे लिख दिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो गया 2b, तो b हमारे पास कितना था 4 था, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स हो गए। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आपको याद है, इसेंट्रिसिटी होता है हमारा c अपॉन ए के इक्वल, तो c हमारा 2 रूट 5 है, a 6 है, तो c अपॉन ए, उसे आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रूट 5 अपॉन 3 ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि रेशियो है भाई, आपकी जो c है, जो c लेंथ है वो भी हमारा कोई यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। ऐसे ही जो हम नीचे a लेकर चलते हैं वो भी कुछ मीटर सेंटीमीटर में होगी, तो दोनों आपस में यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR, क्या था फॉर्मूला इसका, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 6, ये 2 से हमारा 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 4 4 16 अपॉन 3 ये हो गया, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो इसको भी यहाँ पर कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2b स्क्वायर अपॉन हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया, 16 अपॉन 3 इसका आंसर निकल कर आ गया, और इसके सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक जो वर्टिकल काइंड वाले इलिप्स है ये भी कर लेते हैं, तो मैं आपको करके बता देता हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं। उसके बाद फोर्थ के बाद हम सीधे सेवेंथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100
इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपको सारी चीजें इसमें भी पता करनी है जो हमने सेम डेटा पीछे फाइंड आउट किया है। चलिए देखिए, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखिए यहां पर x के नीचे छोटी वैल्यू है, तो ये जो है ये वर्टिकल काइंड वाला एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला एलिप्स है। ठीक है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो आपका b है वो तो 5 है और जो a है वो आपका 10 है। ठीक है, अब उन्होंने जो जो बात हमसे पूछी हुई है सारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भैया आप फाइंड आउट कर दो फोकस। ठीक है, तो फोकस हमारे पास क्या था, अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, ये आपका वर्टिकल काइंड वाला इलिप्स है, तो इसके जो फोकस होंगे वो होगा 0,c और 0,-c। तो आपको ओवरऑल पहले c पता करना पड़ेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, b 5 है तो 25 हो गया, इसको मैं 100 ही लिख देता हूं फिर सीधे, प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ये 25 बदल जाके माइनस हो जाएगा 75 और रूट ले लेते हैं तो आपको 75 का रूट मिलेगा 25 मतलब 5√3, ये आपका 5√3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए 0,c है 0,-c है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखना चाहूं तो 0,+-c हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो फोकस हो गया हमारे पास 0,+-5√3, ये आपका फोकस आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या कि आपको वर्टिसेस पता करने। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें वर्टिसेस कहते हैं। तो ये जो लेंथ होती है, हम लोग मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर होंगे आपके 0,a और 0,-a, क्योंकि आप y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0,a और 0,-a। तो उसी वजह से जो इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास देखिए a10 है ना, तो आप लिख सकते हैं एक साथ 0,+-10। अब उन्होंने पूछा कि आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पता करना है। तो मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्चुअली, ठीक है लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूरा ये हमारा 2a हो जाता है, तो 2 इंटू ए हमारे पास है 10, तो 20 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखिएगा, कभी भी लेंथ की बात करें तो यूनिट्स जरूर लिखिएगा। ये आपके पास 20 यूनिट्स निकल कर आ गया। उसके बाद हम लोग बात करें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बारे में, तो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो b हमारे पास 5 है, तो मतलब 2 इंटू 5 यानी हो गया हमारा 10 यूनिट्स। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि आपको इसेंट्रिसिटी पता करनी है, तो E हमारा क्या था, C/E के इक्वल, C की वैल्यू 5√3 और A वॉज 10, तो 5√3/10, 5 से हमारे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, √3/2 इतने यूनिट्स, ये आपके पास इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। अब उन्होंने पूछा कि आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता करना है, LR लिख दूं शॉर्ट में, लेटस रेक्टम को आप पूरा लिखिएगा, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है फॉर्मूला, 2b²/a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 10, 2 5 10, तो हमारे पास से 5 यूनिट्स निकलकर आ चुका है। ठीक है, ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था, तो इजीली हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारे पास है 7th। इसके बाद देखिएगा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्या स्टेट कर रहा है, 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। देखिए अगर हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इस साइड 1 होना चाहिए, यहां पर 144 है, तो आप इस 144 का इधर डिवाइड कर लीजिए, माइनस मत करिएगा इधर लगकर 144 का आप इधर डिवाइड करिए, तो आपको मिलेगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए।
36 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है बिल्कुल। 4 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 3 12 एंड 4 6 24, ये हो गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 36 है, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो गया ना आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो वापस से वही सारा काम करना है जो अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने पहले पूछा कि आप भाई वो बता कर ही, चलिए मैं पूरा कर ही देता हूँ। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास, सॉरी ए हमारे पास 6 है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो मेजर एक्सिस में ए आता है, और बी हमारे पास 2 है। तो पहले आप सी पता कर लीजिए। तो सी स्क्वायर वॉज, अभी हमने देखिए फॉर्मूला डिस्कस किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या चलिए पूरा अच्छे से बता दूं। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए हमारे पास 6 है तो 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर, इसको इधर जाके माइनस कर देंगे तो 36 माइनस 4 मतलब 32, इसका रूट ले लेते हैं तो आपको इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 मतलब कि 4√2। अब उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई फोकस बता दो, ठीक है। देखिए वर्टिकल काइंड वाला है, आप देखते ही पहचान जाते हैं। अगर x के नीचे छोटी वैल्यू है, y के नीचे बड़ी वैल्यू, तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि आपका वर्टिकल काइंड वाला इलिप्स है, जिसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई फोकस बता दो, तो फोकस क्या था, अभी हमने डिस्कस किया 0 प्लस माइनस सी, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा वो हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी मतलब 4√2। एक साथ लिख देता हूं, देखिए ये जो होता है ऐसा था, तो ऊपर होगा 0 सी, नीचे हो जाता है आपका 0 माइनस सी। तो आप एक साथ मिलाकर दोनों को 0 प्लस माइनस सी भी लिख देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भैया बता दो कि वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या था ये 0 ए और 0 माइनस ए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 प्लस माइनस 6। अब उन्होंने पूछा कि भाई आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ बताओ। तो अगर हम बात करें मेजर एक्सिस के बारे में, मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ थी 2a, तो मतलब 2 इंटू ए हमारे पास है 6, तो 2 6 12 यूनिट्स। से लिखना बड़ा ही जरूरी है। अगर हम माइनर एक्सिस की लेंथ के बारे में बात करें, माइनर एक्सिस ये हो जाता हमारा 2b, b हमारे पास कितना है 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 यूनिट्स। इसके बाद देखिए मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। इसके बाद हम लोग अगर बात करें क्या रह गया हमारा अभी निकालने को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी वाज c अपॉन ए, तो c हमारे पास आया था 4√2 एंड a वाज 6। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 2√2 अपॉन 3, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और पता कर दो। तो लेटस रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन है, तो b था हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन a वाज 6। 2 से आप इसे 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 अपॉन 3 यूनिट्स, क्योंकि ये आपकी लेंथ है। तो ये काम आपको इसमें करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पढ़ते रहिए बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, नई चीजों को करते चले जाइए, पुरानी चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे तो उससे कोई इतना एडवांटेज नहीं है आपको होने वाला है, क्योंकि पुरानी चीजों का रिवीजन नई से भी ज्यादा जरूरी है। तो एक दिन बांध लीजिए, एक दिन डिसाइड कर लीजिए, संडे कर लीजिए, मंडे कर लीजिए, कोई भी, कि हाँ भी मैंने पिछले 15 दिनों में जो भी किया हुआ है उसका मुझे रिकॉल करना है, ठीक है ना। क्योंकि पुरानी चीजों का रिवीजन नई से भी ज्यादा जरूरी है। आप जो भी करें अच्छे से करें, ठीक है। इस वजह से पुरानी चीजों का रिवीजन नई से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिए। कई बार क्या होता है कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम इस चक्कर में फंसे रह जाते हैं और हमारा कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि पुरानी वाली चीजों को किए वो इतना टाइम हो जाता है, इतना समय बीत चुका होता है कि वो चीजें दिमाग में नहीं रहती, ठीक है। तो नई तो करिए करिए, है ना, पुरानों का, पुरानी वाली टॉपिक्स का, पुरानी वाली चीजों का रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है ना। 10th के बारे में बात करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है हमारा 10th क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। उन्होंने हमको एक इलिप्स दिया हुआ है, उसका वर्टेक्स है +- 5,0 5,0। मतलब देखिए इसको देखते ही आप समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल काइंड का है वर्टिकल काइंड का है। उन्होंने बोला +- 5,0 मतलब y वाली वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली x एक्सिस वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है आपका, ठीक है। और फोकस है आपके पास कैपिटल F में आप इसको लिख देता हूं, ये है +- 4,0 +- 4,0, ठीक है। तो अरे यार ये बड़ा गंदा सा बन रहा है, हाँ अब ठीक है, +- 4,0 ये आपके पास हो गया इसका फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे, देखिएगा समझिएगा। देखिए हमारे पास फोकस की हम लोग बात करें तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल काइंड का जो इलिप्स होता है, इसका फोकस होता है +- c,0, तो क्लियरली आप कह सकते हैं आपके पास C4 है और A जो है आपके पास 5 है, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमको दिए हुए हैं 5,0 और -5,0, तो A भी हो गया और C भी हो गया। इक्वेशन निकालने के लिए आपको B और चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन होती है हमारी x² + y² + 1 होता है, ठीक है। तो B और चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे पास है A, B और C में जो रिलेशन बनाता है a² = b² + c²। तो a हमारे पास 5 का स्क्वायर = b हमें नहीं पता, और c की बात करें तो 4 का स्क्वायर, तो b पता करना चाहते हैं, इसको उधर जाके माइनस कर लेंगे, तो b²। 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 एंड -16, तो b² = 9, आप इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। तो आपकी b की वैल्यू 3 निकल कर आ चुकी है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो क्या था, x² a मतलब 5, y² b हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर = 1। आप इसे लिख सकते हैं x² / 25 + y² / 9 = 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल कर आ चुकी है। तो बड़ा इजी सा था, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 11th वाला और समझिए। 11th ये क्या स्टेट कर रहा है, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं 0, +- 13। आप वर्टेक्स को देख के ही समझ सकते हैं। देखिए वर्टिसेस इज अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। वर्टिसेस की हम लोग बात करते हैं तो इसके दो वर्टिसेस होते हैं ना, एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये वाला, तो प्लूरल जो होता है वर्टेक्स का वर्टिसेस हो जाता है, ठीक है। तो हमको वर्टिसेस दे रखे हैं 0, +- 13, तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि वर्टिकल काइंड वाला है या फिर हॉरिजॉन्टल काइंड वाला है। ये आपका वर्टिकल है क्योंकि इसमें x 0 है, तो आपका वर्टिकल वाला जो है एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। और हमको फोकस दिया हुआ है +- 5, ठीक है। तो देखिए जो वर्टेक्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर होंगे 0, a ना, तो a हमारे पास 13 हो गया, और जो फोकस होता है 0, c 0, +- c, तो c हमारे पास 5 हो गया। तो हम b पता कर लेंगे वापस से, फॉर्मूला था हमारे पास a² = b² + c², a b c तीनों को रिलेट करता था, तो a² मतलब कि 13 का स्क्वायर = b², हमें नहीं पता, और 5 का स्क्वायर, तो 169, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 144, तो भी हमारे पास हो गया 12, ठीक है ना, भी हमारे पास 12 निकल कर आ चुका है। अब उन्होंने बोला भाई इक्वेशन पता कर दो, ठीक है। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो वर्टिकल काइंड वाला है, तो वर्टिकल काइंड वाले में क्या कंडीशन होती है कि x के नीचे b आता है ना, तो x² / b², तो 12 का स्क्वायर ना, तो 144 लिख देता हूं, + y² / a², तो 13 का स्क्वायर 169 = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 11th 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th सेम है। और इसके बाद हम लोग बात करें अगर 13th के बारे में, तो जरा 13 देख लेते हैं, चलिए।
देखिए हमारा 13 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है कि द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस इज प्लस माइनस 3,0। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो प्लस माइनस 3,0 हैं और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वो 0, प्लस माइनस 2 है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी हॉरिजॉन्टल वाला ही है, क्योंकि मेजर एक्सिस में x आपका लाया कर रहा है y 0 है, तो डेफिनेटली y 0 तो x एक्सिस पर होगा। तो a हो गया आपका 3 और b हो गया आपका, ये होता है आपके पास 0, b, ये होता है 0, माइनस b, तो ये हो गया आपका b आपका 2 हो गया। तो a भी है b भी है, तो आप इक्वेशन पता कर सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ना, और y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 1। इजी सा था। ठीक है, अब देखिए 14 के बारे में बात कर लेते हैं जरा हम। यहां पर उन्होंने हमको दिया हुआ है कि मेजर एक्सिस की जो एंड पॉइंट्स हैं वो है 0, प्लस माइनस √5। ये मेजर एक्सिस के बोले उन्होंने। तो देखिए मेजर एक्सिस में x 0 है, मतलब वर्टिकल काइंड वाला है, तो वर्टिकल काइंड वाला है तो ये हमारा √5 हो गया। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो है प्लस माइनस 1,0 है ना, ये वर्टिकल काइंड वाला है ना, ये वाला। तो यहां पर आपका ये है ना प्लस माइनस 1,0। एक्चुअली माइनर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पर है, तभी आपका y 0 है, तो b हो गया आपका 1, प्लस माइनस b, 0 होता है ना, देखिए ये होता है आपका 0, हाँ सॉरी b, 0, b, 0 और ये हो गया आपका माइनस b, 0। तो ओवरऑल हम कंबाइन करके प्लस माइनस b, 0 कह देते हैं, तो b तो 1 ही है ना, b की वैल्यू तो 1 ही है, तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया। हाँ अच्छा, ये वाला तो वर्टिकल काइंड वाला है ना, तो x के नीचे आपका b आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5, √5 का स्क्वायर तो 5 इज इक्वल टू 1। इस 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, या लिखना चाहें तो लिख दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। 5 दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 के साइड मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, ये क्या स्टेट कर रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो जो उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26, मतलब 2a इज इक्वल टू 26, तो a हो गया आपका 30। ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि जो फोसाई है वो प्लस माइनस 5,0 है, जो फोकस है वो प्लस माइनस 5,0 है। इसको आप देखते ही समझ जाएंगे। देखिए फोकस में उन्होंने हमको बोला हुआ है कि y 0 है, अगर y 0 है तो इसका फोकस x एक्सिस पर है। आप इन कोऑर्डिनेट्स को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं कि वर्टिकल काइंड वाला है फिर हॉरिजॉन्टल काइंड वाला इलिप्स है आपका, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, तो c हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, a भी है और c भी है। इक्वेशन आपको पता करनी है तो पहले b पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास abc को रिलेट करने वाला a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169, b हम पता करना चाहते हैं, c हमारा 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, इसको उधर जाके माइनस कर लिया, 169 माइनस 25 मतलब 144। b पता करना है, इसका रूट ले लेते हैं, तो b हमारा 12 आ गया। इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है नेक्स्ट जो 16 है उसके बारे में जरा बात करिए। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है, तो b हो गया आपके पास 8, 2 का इधर डिवाइड कर दिया, एंड द फोसाई 0, प्लस माइनस 6। आप देखते ही समझ जाएंगे। देखिए यहां पर x 0 है, तो जो आपका फोकस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो ये वर्टिकल काइंड वाला इलिप्स है। ठीक है,
फॉर्मूला सेम ही है। अगर आप ए पता करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर बी है, सी है, ए आपको पता करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 और इसका स्क्वायर करेंगे 36। ये कितना हो गया हमारा 100 और ए हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो 10 आ गया। ये तो आपको क्लियर हो गया कि वर्टिकल काइंड वाले एलिप्स है आपका, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स के नीचे बी आता था, तो 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, ठीक है ना। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17th वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमको फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है +-3,0। तो आप देखते ही समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पर y 0 है, तो y 0 है मतलब इसका फोकस x एक्सिस पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है। तो c आपके पास 3 हो गया, भाई फोकस में +-3,0 था ना, तो c 3 हो गया। और उन्होंने हमको दिया हुआ है a 4 है, a है, c है, तो आप भी पता कर लेंगे, फॉर्मूला वही पुराना वाला, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a मतलब 4 का स्क्वायर 16, b हमें नहीं पता, c की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9, ये इधर जाके माइनस कर लेंगे आप, तो आपको मिलेगा 16 - 9 मतलब कि 7, तो ये हमारे पास b स्क्वायर आ गया। ये हॉरिजॉन्टल वाला इक्लिप्स से बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमने 17th किया है ना, चलिए बी है, सी है, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस। 18th भी देखिए सेम है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, तो आप इसे आसानी से कर ही लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 19th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए 19th क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, सेंटर, एक आपको इलिप्स की इक्वेशन पता करनी जिसका सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। उन्होंने क्या बोला कि एक ये वर्टिकल काइंड वाली इलिप्स है जिसका जो सेंटर है 0,0 पर है, मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है, और ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो पास हो रहा है आपका 3,2 से, यहां मान लेते हैं 3,2, और दूसरा ये पास हो रहा है 1,6 मान लीजिए यहाँ पे 1,6, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो पास हो रहा है 3,2 से और दूसरा 1,6 से। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल पता करेंगे। देखिए हमारे पास जो इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि जो इलिप्स है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर कोई भी कर्व या कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है तो वो जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप x और y की जगह पर पहले 3,2 डाल दीजिए, फिर 1,6। तो पहले 3,2 प्लेस करते हैं, x की प्लेस पर 3 डाला तो आपको मिलेगा कितना 9 अपॉन ए स्क्वायर, y के प्लेस पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम 1,6 भी प्लेस कर देते हैं, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 6, तो यहां पर 1 प्लेस करेंगे तो 1 अपॉन, ये हॉरिजॉन्टल काइंड वाला था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखना चाहिए था मुझे, देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, कोई भी इंसान गलतियों से अछूता नहीं है। अछूता मतलब सबकी लाइफ में गलतियां होती हैं। तो 1 पे प्लेस किया था ना, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर हमने किया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो एक काम कर लेते हैं क्या कि इस इक्वेशन में या तो आप 9 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए यहां पर दोनों जगह, ठीक है, या आप चाहें तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी 9 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जो मन चाहे कर लीजिए, क्योंकि आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 36 और ये भी 36, तो आप माइनस कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मन चाहे आप कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में ही 9 का मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। तो यहां पर किया तो 9 9 81/b², यहां पर किया 9 4 36/a² इज इक्वल टू 9 1 9, ये एज इट इज 1/b² प्लस 36/a² इज इक्वल टू 1। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। 81/b² माइनस 1/b², 81 माइनस 1 तो हो गया आपका 80/b², ठीक है भाई, ये तो आएगा 81/b² माइनस 1/b², तो b² एलसीएम हो गया, ऊपर बचा 81 माइनस 1 तो मतलब 80, तो 80/b²। 9 माइनस 1 करेंगे 8 आपको मिल जाएगा। b पता करना चाहते हैं, b को उधर ले जाइए, 8 को नीचे ले आइए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा b² इज इक्वल टू 80/8 यानी कि 10, ठीक है। ये आपके पास b² की वैल्यू आ चुकी है। आपको इक्वेशन पता करना है, बाकी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो b² ही चाहिए होता है। तो b² आ गया, हम ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब ये जो आपके पास b² की वैल्यू आ गई है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में और इन सेकंड कहीं भी। तो एक काम कर लेते हैं कि हम फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो 9 लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b² इन इक्वेशन नंबर 1। तो 9/b² मतलब 10 प्लस 4/a² इज इक्वल टू 1। तो 4/a² एज इट इज, 9/10 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4/a², 10 1 10 माइनस तो 1/10 हो गया, ठीक है। a² उधर ले जाइए, 10 इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा a² इज इक्वल टू 10 4 40, ठीक है, a² भी आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशन थी यहां पर आप दोनों वैल्यूज डाल दीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² एंड b² वाज 10 प्लस x²/b² प्लस y²/a² मतलब 40 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसा कंफ्यूजन इसमें भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखिए जो 20th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम ही है। उन्होंने बोला कि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर इस बार, तो इक्वेशन होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और जो इलिप्स है वो पास हो रहा है 4,3 और 6,2 से। तो बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी हम लोग ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करके a² b² की वैल्यू निकालकर वापस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इसके साथ ही देखिए खत्म हो जाती है। 11.3 हमने खत्म कर ली और 11.4 की वीडियो आपको मिल जाएगी, देखिए कल, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए। ओके बाय।